देखो भाई, हमने एग्जाम्पल नंबर 2 कल पढ़ लिया था। ठीक है, लॉग्स पढ़ रहे थे, लॉग्स की प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। पेज नंबर है 21 पे, ML अग्रवाल। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा है एक्सप्रेस लॉग ऑफ ए स्क्वायर सी अपॉन रूट बी टू द बेस 10 टू द बेस 10 टू द बेस 10 इन टर्म्स ऑफ लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी। ठीक है, मतलब इसको एक्सप्रेस करना है लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी में एक्सप्रेस करना है। कुछ नहीं है, बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या है, मल्टीप्लाई में एडिशन जाता है और डिवाइड में सब्ट्रैक्शन जाता है। तो बेसिकली आप क्या लिखोगे, जैसे लॉग ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और सी एडिशन में है ना, तो ए स्क्वायर प्लस लॉग सी माइनस का लॉग रूट बी, जो डिवाइड में है वो माइनस में जाएगा और जो मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में जाएगा। अब बेस ऑब्वियसली हमें पता है कि बेस भैया कुछ नहीं लिखा तो 10 होता है, और अगर 10 दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, मर्जी है आपकी। अब लॉग की प्रॉपर्टी कि जो लॉग भी लॉग के आगे लिखा होता है, जो पावर होती है वो आगे जाती है। तो 2 लॉग ए बेस 10 लिख लो, प्लस लॉग सी बेस 10 माइनस रूट का मतलब होता है पावर हाफ, पावर हाफ है ना, तो पावर हाफ सीधा आगे ले जाओ, तो हाफ लॉग बी टू द बेस 10। क्वेश्चन ने क्या था, इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सारी की सारी अनलाइक टर्म्स है। दैट्स इट, दैट विल बी योर आंसर। ये था एग्जांपल नंबर 3। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे। क्वेश्चन कहता है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट करना है आपको। क्या इवैल्यूएट करना है, 3 प्लस लॉग ऑफ 10 रेज टू द पावर माइनस 2 टू द बेस 10, इसको इवैल्यूएट करना है आपको। देखो जी, 3 प्लस पावर क्या आती है, जो भी लॉग के आगे लिखा होता है उसकी पावर क्या जाती है आगे, तो 3 प्लस माइनस 2 एज इट इज, लॉग 10 बचेगा और बेस में 10। याद रखना जो आगे लिखा हुआ है ना वो लॉग के आगे लिखा हुआ है, बेस में क्या है 10। और मैंने कल आपको बताया था कि जो भी लॉग के अगर आगे लिखा हो और जो वही सेम चीज लॉग बेस में लिखी हो, जो लॉग के आगे लिखा हो और वही सेम चीज बेस में लिखी हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो आंसर विल बी 3 माइनस 2, क्योंकि ये तो 1 ही हो गया ना, तो 3 माइनस 2 कितना होगा 1। इवैल्यूएट का मतलब आंसर निकाल दिया, बस दैट इज योर आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत। इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट कहता है लॉग 125 अपॉन लॉग रूट 5। बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि लॉग m बाय n, लॉग m बाय n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। जब डिवाइड में जाता है तो आंसर किस में होता है, माइनस में। अब इस चीज को ना ये मत समझना, लॉग के आगे जो लिखा होता है ना वो डिवाइड में होता है तो आंसर माइनस में आता है, और यहाँ पर तो पूरा का पूरा डिवाइड में है, तो ये चीज उस चीज से रिलेट मत करना, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको क्या लिखना है, देखो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, और रूट 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर हाफ लिख सकते हैं। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है वो आगे चली जाती है, तो दिस विल बी 3 लॉग 5, और सेम नीचे 5 की पावर हाफ है वो भी आगे चला जाएगा, हाफ लॉग, लॉग 5 से लॉग 5 कैंसिल हो सकता है, और जो 2 है वो ऊपर जाएगा, तो 3 इंटू 2 दैट विल बी 6। ये रहा आपके पास आंसर। ठीक है, ये था एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं एग्जाम्पल 5 के सेकेंड पार्ट पे, जो कि है सेम पेज, एग्जाम पेज नंबर 21 पे है अग्रवाल। सेकेंड पार्ट कहता है लॉग ऑफ 72 टू द बेस 6 माइनस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 6। सिंप्लीफाई करना है, जब माइनस में होता है तो वो डिवीजन में चला जाता है। सेम वही प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी है, लॉग m अपॉन n इज इक्वल्स टू लॉग m माइनस का लॉग m।
जब माइनस में होते हैं सेपरेट तो वो डिवाइड में चले जाते हैं, और जब डिवाइड में होते हैं तो माइनस में जाते हैं। यहाँ पर बेस 6 है, दोनों का सेम है, तो डिवाइड में भेज दो, लॉग 72 अपॉन 2 टू द बेस 6, 2 36 72। 36 को क्या लिख सकते हो, 6 का स्क्वायर लिख सकते हो, और 6 की जो पावर 2 है वो सबसे आगे जाएगी, तो 2 लॉग ऑफ 6 टू द बेस 6। और हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भैया कि अगर जिस चीज का लॉग निकालना है और वही सेम चीज अगर बेस में होगी तो आंसर क्या आता है, 1। तो 2 इंटू 1 दैट विल बी 2। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, और इसी का फिर थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना। लॉग ऑफ 8 टू द बेस 4 माइनस लॉग ऑफ 32 टू द बेस 8। ठीक है, देखो यहाँ पर बेस क्या है 4, यहाँ पर बेस क्या है 8, तो भैया डिवाइड में नहीं लिख सकते, जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक डिवाइड में नहीं कर सकते। अब एक चीज सिंपल सी समझ लो, या तो इसका बेस 8 बनाओ या इसका बेस 4 बनाओ। ठीक है, आपने कहा इसका बेस 4 बनाना थोड़ा मुश्किल वाला काम है, इसका बेस 8 बनाना थोड़ा मुश्किल वाला काम है। एक कॉमन बेस चूज कर लेते हैं। लेट्स अगर मैं बेस 2 में कन्वर्ट कर दूं सभी को तो काम चल जाएगा। अब यहाँ पर लगाएंगे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने पढ़ाई। लेट्स से मुझे बेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो जो 8 लिखा है लॉग के आगे वो एज इट इज लॉग ऑफ 8। नीचे बेस में क्या लिखा है 4, 4 जाएगा आगे। और जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है, दोबारा से बता रहा हूँ, लॉग ऑफ 8 एज इट इज। अब जो बेस में था वो डिनोमिनेटर में जाएगा, लॉग के आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ 4। बेस मेरे को किस में कन्वर्ट करना है 2 में। 2 क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है। तो मैंने बेस यहाँ पर भी 2 लिख लिया, यहाँ पर भी 2 लिख लिया। आप चाहो 10 लिखो, जो मर्जी लिखो, पर 10 की कोई जरूरत नहीं है तो मैं 2 लिख दिया। माइनस इसका भी बेस कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लॉग ऑफ 32 अपॉन लॉग ऑफ 8। बेस में क्या आएगा 2, बेस में क्या आएगा 2। मैंने 2 को क्यों चूज करा, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो लॉग ऑफ 2 की पावर 3 बेस में आएगा 2। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, बेस में क्या आएगा 2, माइनस 32 क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, बेस में आएगा 2। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, बेस में क्या आएगा 2। पावर जाएगी आगे, 3 आगे, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, और नीचे पावर जाएगी आगे 2, ये वाली पावर आगे, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2 माइनस पावर आगे 5, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, डिनोमिनेटर में 3 आगे, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2। सेम है कैंसिल, यहाँ पर भी सेम है कैंसिल। 3 अपॉन 2 माइनस का 5 अपॉन 3। एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10। आंसर विल बी माइनस का 1 अपॉन 6। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली बेस चेंज करना था यहाँ पर, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाई है हमने। यहाँ पर बेस किस में कन्वर्ट करा है 2 में। 2 क्यों कर रहा है, क्योंकि भैया 4 और 8 का जो कॉमन है बेसिकली, वैसे HCF तो 4 आता है, पर फिर भी हमने चलो 2 में कन्वर्ट कर दिया, इजी पड़ गया उससे क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। पेज नंबर है आपके पास 22। नहीं, एग्जाम्पल पेज नंबर है 21 पे ही है, ठीक है। एग्जाम्पल 6 कहता है एक्सप्रेस एज अ सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉग में आंसर देना आपको। अभी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 प्लस हाफ लॉग ऑफ 9 टू द बेस 10 माइनस 2 लॉग ऑफ 5 टू द बेस 10। सबका बेस 10 नहीं लिखा था, ठीक है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जो भी लॉग के आगे लिखा होता है उसकी पावर सबसे आगे आ जाती है,
अब इसका उल्टा, जो आगे लिखा है वो पावर में चला जाएगा। तो लॉग ऑफ 9 की पावर हाफ टू द बेस 10 माइनस लॉग ऑफ 10, ये 2 क्या जाएगा पावर में, तो 5 की पावर 2। ठीक है, 2 प्लस लॉग 10, 9 की पावर हाफ, 9 की पावर हाफ का मतलब 9 का रूट, 9 का रूट क्या होता है 3 होता है, बेस 10, 5 का स्क्वायर 25, ये भी लॉग में आ गया, ये भी लॉग में आ गया, ये लॉग में नहीं है, इसको देखो कैसे करेंगे। 2 के साथ 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ इसको, 2 को 2 इंटू 1, और 1